संज्ञा के परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पहला, दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरा, गाय का दूध लाभदायक होता है। तीसरा, रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ है। चौथा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऊपर के वाक्य में दशरथ अयोध्या, राजा, गाय, दूध, रामायण ग्रंथ, ईमानदारी तथा नीति शब्द संज्ञा है, क्योंकि इनमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम सूचित होते हैं। संज्ञा के भेद। अर्थ के अनुसार संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों की परिभाषा। पहला, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे का, नदी, पहाड़ या झील से निकलती है। ख, पुस्तक शहर में मिलेगी। इन वाक्यों में नदी, पहाड़, झील, पुस्तक तथा शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे उस जाति के सभी पदार्थ का बोध होता है। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे का, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ख, ताजमहल आगरा में यमुना के किनारे स्थित है। ऊपर के उदाहरणों में तुलसीदास, रामचरितमानस, ताजमहल, आगरा तथा यमुना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तुओं के समूह का ज्ञान हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे का, इस कक्षा में 40 लड़के हैं। ख, गाड़ी में अधिक भीड़ थी। ग, सेना के 3 अंग हैं। घ, यह विद्वानों की सभा है। उपयुक्त वाक्यों में कक्षा, भीड़, सेना तथा सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनमें समूह का बोध होता है। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे द्रव्य के नाम का बोध हो, अर्थात जिसकी माप तौल हो सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे का, भारत में उच्च कोटि का लोहा मिलता है। ख, तांबा घाटशिला में मिलता है। ग, चावल और गेहूं के भाव बढ़ गया है। घ, दूध और घी महंगा है। इन उदाहरणों में लोहा, तांबा, चावल, गेहूं, दूध और घी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ का गुण, दशा, व्यापार या भाव का नाम
नाम सूचित हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे का सुंदरता अभिशाप है, ख बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए, ग प्रेम अंधा होता है, घ बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन होता है। ऊपर के वाक्यों में सुंदरता, अभिशाप, बुराई, भलाई, प्रेम, बचपन तथा बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है।